हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हम पढ़ाई चैनल में। आज हम देखेंगे कोशिका यानी कि सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे बनने वाले वन लाइनर जितने भी प्रश्न हैं सबको हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। यह शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। किसे? कोशिका को, यानी सेल सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। ये आप इसका फिगर देख सकते हैं। माइक्रोप्लाज्मा ये है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। आपको पता होगा अंडा एक कोशिका है और उसके जो बीच वाला पीला वाला भाग होता है उसे वो क्या है? केंद्रक है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ग्रेन्यूल सेल है, जो कि सेरिबेलम यानी कि मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो वो है अंडाणु, जो स्त्रियों में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जो तंत्रिका तंत्र का भाग है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, उसे कहते हैं शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पो टैक्सीफोलिया है, जो कि पादप कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका है। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। तो उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिकांग को क्या कहेंगे हम? पावर हाउस किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन वाला अंग है तो वह है यकृत। और सब जहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होता उसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र में कोशिका का विभाजन एकदम नहीं होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो वह प्लीहा में पाई जाती हैं लसिका कोशिकाएं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका में ऐसा कौन सा भाग होता है जो कोशिका में उसमें नहीं होता? तो वो होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु कि कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी कि इनके सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एपोप्टोसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? यानी केंद्रक में तो होता है डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है। इसके अलावा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की पाचन थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। जन्म के बाद किस कोशिका का विभाजन नहीं होता? तो वो होता है तंत्रिका कोशिकाओं का विभाजन एकदम नहीं होता। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि सबसे तेजी से कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। कौन सा भाग पादप व जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। हाइपरप्लासिया क्या है? हाइपरप्लासिया कोशिका के आकार में वृद्धि होना ही क्या है? हाइपरप्लासिया कहलाता है। कोशिका का कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है? तो ये है राइबोसोम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो यह कोशिका का राइबोसोम जो अंग है वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कौन सा भाग केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है? तो यह है हरित लवक, जो कि रंग का, जो इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार सवाल आता है। तो जीव द्रव्य जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। किस कोशिका अंग को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो इतने आपके इंपॉर्टेंट थे जो वन लाइनर के रूप में बनते हैं प्रश्न। ये सब
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं और कोशिका से बनने वाले वन लाइनर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।